हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी वो आ चुकी हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो है यहाँ पर गाइडलाइंस जो है जारी कर दी थी कल रात को। ठीक है, तो अभी मैंने डाउनलोड कर ली है, तो मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पे बताऊंगा क्या इसका मीनिंग है, क्या इन्होंने कहा है इन गाइडलाइंस में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का क्या होगा, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कब तक होंगे, गाइडलाइंस में क्या क्या बताया है, पूरी अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये है जो गाइडलाइंस। ठीक है, तो ऊपर की लाइंस तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हाईलाइट जो इन्होंने किए हैं इस गाइडलाइंस के अंदर जो भी आएंगी लाइंस, वो आपको यहाँ पर बताऊंगा कि उनका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो पहला सेफ्टी की बात होगी। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पर सेफ्टी और एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पे बात की हुई है, तो हम सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं सीधा डायरेक्ट। ठीक है, द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर्स एग्जामिनेशंस बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 इन ऑफलाइन पेन एंड पेपर ऑनलाइन ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड। तो ये जो है आपके टर्मिनल या फाइनल एग्जामिनेशन जो हैं फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के, वो आपके यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट जो है कंडक्ट करवाएगी एंड ऑफ सितंबर में 2020 में। ठीक है, सितंबर एंड में करवा सकती है ऑफलाइन या ऑनलाइन पेन एंड पेपर मोड में। ठीक है, किसी भी तरह से ये कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, तो ये इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में बताया है। ठीक है, अब बाकी अभी एचपी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड नहीं आया है, आज शायद आज आएगा या नहीं वो अभी देखेंगे बाद में। तो ये इसमें कहा गया है कि सितंबर एंड में मतलब हो सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब करवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लाइन में क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड compulsorily be evaluated by conducting examination offline pen and paper ऑनलाइन blended ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड एज पर फिजिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल सेमेस्टर की किसी की बैकलॉग है, ठीक है, पिछले कहीं कोई आपका पेपर रह गया है, तो वो कैसे इवैल्यूएट की जाएगी, तो उसके लिए भी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ऑफलाइन पेन एंड पेपर और या ऑनलाइन या ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड, जैसे भी उनको ठीक लगेगा उसी तरह से आपका जो है एग्ज़ाम ये होगा। मतलब जो पीछे कोई आपका सब्जेक्ट है जैसे रिपेयर का है, तो उसका भी एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, फाइनल सेमेस्टर की यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, और अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ मैं बताना चाहूँगा। तो इन केस स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर इज अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर whatsoever द रीजन मे बी she may be given opportunity to appear in special examination for such courses paper which may be conducted by the university and when feasible, so that the student is not put to any inconvenience disadvantage. The above provision shall be applicable only for the current academic session 2019 to 20 as a one time measure। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, इन केस मानो कि अगर कोई स्टूडेंट जो है टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने में अनेबल है, नहीं दे पाया, तो उसके लिए जो है स्पेशल, ठीक है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, किसी भी रीज़न से वो ना दे पाया हो, यहाँ पे लिखा है, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पेशल एग्जामिनेशन में जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है, जो कि कोर्सेज़ के लिए, कुछ कोर्सेज़ के लिए करवाएगा वो सब जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, बीच में भी कनेक्ट बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा ही वो भी स्पेशल एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर बाई चांस मानो कि कोई स्टूडेंट्स नहीं दे पाया एग्जाम, तो वो स्पेशल एग्जामिनेशन होंगे, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी वो कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, और ये जो यहाँ पे प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2019-20 के सेशन के लिए ही ये लागू होगा। ठीक है, एक बार ही यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2019-20 सेशन के लिए ये लागू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर इज ईयर एग्जामिनेशन हैज एज नोटिफाइड ऑन, ठीक है, विल रिमेन अनचेंज। तो हाँ, तो ये यहाँ पर बातें कुछ कही गई हैं। ठीक है, अभी आप आ जाओ, अभी आपका होना था सेकंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो अभी फाइनल सेमेस्टर की तो यहाँ पे बात होगी। ठीक है, अभी जो इंटरमीडिएट हैं यानी कि जो बीच वाले सेमेस्टर्स हैं उनके लिए क्या होगा,
तो जो जिनकी जैसे फर्स्ट और सेकंड थर्ड ईयर मान के चलो ना, 3 साल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर वालों के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लिए जो 29 अप्रैल 2020 को गाइडलाइंस आई थी, अभी वही रहेंगी उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट सेमेस्टर या इंटरमीडिएट ईयर एग्जामिनेशन के लिए वही जो हैं रहने वाली हैं, जो आपकी जो पहले गाइडलाइंस आई थी ना, जिनमें कहा गया था कि आप प्रमोट भी कर सकते हो और आप एग्ज़ाम भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो ये है प्रमोट करने की, वो वही गाइडलाइंस जो रहने वाली हैं, ठीक है। ये गाइडलाइंस जो हैं ये सिर्फ जो है जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं, फाइनल ईयर वाले हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। जो फाइनल में है ना उनके लिए है, ठीक है। तो इनके लिए है, और यहाँ पे इन्होंने एक लाइन जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और रीपेयर के तो एग्ज़ाम होंगे। तो ये तो है फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों के लिए, क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फाइनल की बात चल रही है यहाँ पे, तो उनके लिए है जो बोल रहे थे कि प्रमोट हो सकते हैं, तो वो वही गाइडलाइंस अभी रहने वाली है प्रमोशन वाली। और ये सब प्रमोट वगैरह जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि करना है या नहीं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं या प्रमोट करना है, ये अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है 29/4/2020 बिल रिमेन अनचेंज्ड, उनको चेंज नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया गया है उनको, ठीक है। वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। चेंज बस जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, और या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, कि आपके एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, ठीक है। और इफ़ नीड वी द रिलेवेंट डिटेल्स pertaining to admission to academic calendar in the university and college shall be issued separately in place of those mentioned in earlier। हाँ, तो इसमें भी चेंज कर सकती है, जो 29 अप्रैल 2020 को आई थी उनमें भी चेंज कर सकती है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर ज़रूरत हुई तो, ठीक है। तो ये कुछ इन गाइडलाइंस में कहा गया था, और प्रमोशन वाली बात जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए, वो अभी वैसी की वैसी ही है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है गाइडलाइंस में कि द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड ऑन 29 ऑफ अप्रैल 2020 विल रिमेन अनचेंज्ड, वो वैसी की वैसी ही हैं, ठीक है। तो अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको प्रमोट करना है, आपके एग्ज़ाम कुछ भी यूनिवर्सिटी कर सकती है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि आपके दिमाग में ये सभी क्वेश्चन जो हैं आ रहे होंगे, तो इसलिए मैंने ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।